सालों का लंबा राजनैतिक अनुभव, पहचान कद्दावर नेता की। लेकिन ठहरिए, ये भी नहीं चूकते गलत बयानी से। एक खास कौम को बरगलाना हो तो लीजिए इनसे सबक। आजम का कहना है 21 साल में बस एक मुस्लिम पीसीएस। समाचार प्लस दिखाएगा आजम खान का सच। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। नेताओं को कहें क्या हम, उन्हें तो सिर्फ राजनीति से मतलब होता है साहब। फिर राजनीति के गलियारे में दौड़ लगाने के लिए किसी के सर पर पांव रखकर दौड़ना पड़े तो भी परहेज नहीं। और कहते भी हैं कि आज के दौर में वही सबसे बड़ा है जो किसी और के कंधे पर खड़ा है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान साहब का भी है, ऐसा कहा जा रहा है। आजम खान साहब का लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, लेकिन वो फिर भी मुसलमान नौजवानों को बरगलाने से बाज नहीं आ रहे। आजम खान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं। उनका कहना है कि पूरे 21 वर्ष में सिर्फ एक मुस्लिम पीसीएस अधिकारी बना। यही नहीं, वो एक एक कर गिनाते भी हैं कि कहां कहां उन्हें मुसलमान लोगों की कमी दिखती है। जाहिर है या तो आजम खान को सही तथ्यों का पता नहीं, या फिर वो मुसलमान वोटों की झोली को भरने के लिए, समेटने के लिए गलत बयानी कर रहे हैं। पहले आजम खान साहब का जरा वो बयान सुनिए, फिर उसकी हकीकत मैं आपको दिखाऊंगा। हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है। 21 बरस में एक मुसलमान पीसीएस हमें नसीब हुआ। 21 बरस में हमें हज सेक्रेटरी मुसलमान चाहिए, हमें वक्फ बोर्ड में मुसलमान चाहिए, हमें सुन्नी वक्फ बोर्ड में, शिया वक्फ बोर्ड में मुसलमान चाहिए, हमें हुसैनाबाद ट्रस्ट में मुसलमान चाहिए। एक बार ये बयान और सुनिए ताकि आप समझ पाएं कि खान साहब कहना क्या चाहते हैं। हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है। 21 बरस में एक मुसलमान पीसीएस हमें नसीब हुआ। 21 बरस में हमें हज सेक्रेटरी मुसलमान चाहिए, हमें वक्फ बोर्ड में मुसलमान चाहिए, हमें सुन्नी वक्फ बोर्ड में, शिया वक्फ बोर्ड में मुसलमान चाहिए, हमें हुसैनाबाद ट्रस्ट में मुसलमान चाहिए। आजम खान साहब, मैं तो कहता हूं आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और एक छोटा सा अदना सा बाबू सब मुसलमान चाहिए। हम देने को तैयार हैं, किसने मना किया? इस काबिल तो बनाइए पहले मुसलमानों को आप, कि जिन जिन जगहों पर आप मुसलमान चाहते हैं वो वहां अपनी काबिलियत से बैठ जाएं। किसने रोका है भाई? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, माननीय मंत्री जी, योग्यतम की उत्तरजीविता हिंदी में कहते हैं। आप योग्य होइए, आप काबिल होइए और वहां बैठिए। आप जिस पद पर बैठे हैं माननीय मंत्री जी, आप उस पद के लायक हैं। आपने अपने आप को काबिल बनाया है। आप किसी की अनुकंपा पर, किसी की दया पर माननीय आजम खान साहब क्या इतने बड़े पद पर जा बैठे हैं? नहीं, कतई नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं। आप 89 में पहली बार मंत्री थे। लगातार आप सत्ता में, पावर कॉरिडोर्स में महत्वपूर्ण पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं माननीय आजम खान साहब। जब आप अपनी काबिलियत को बढ़ाकर यहां पहुंच सकते हैं तो फिर हर एक मुसलमान पहुंच सकता है। क्या दिक्कत है? आपको हर जगह मुसलमान चाहिए, बिल्कुल लीजिए। हम भी चाहते हैं बराबरी का दर्जा हो, लेकिन आपके जो तथ्य है ना माननीय मंत्री जी, वो तथ्य सही नहीं है। आप कहते हैं कि 21 वर्ष में सिर्फ एक पीसीएस अधिकारी बना। समाचार प्लस के पास ये पूरी सूची है। ये लिस्ट देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमने पड़ताल की, पड़ताल में हमारे यहां जो कागजात लगे उसने साफ कर दिया कि आजम खान साहब पूरी तरह से दिशाविहीन और सत्य के परे बातें कर रहे हैं। माननीय आजम खान साहब को या तो जो जानकारी है वो जानकारी पूरी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और जो सूची हम दिखा रहे हैं, इस सूची में मेरे हाथ में जो सूची रखी है, इसमें 21 वर्षों का जो जिक्र कर रहे हैं आजम खान साहब, उसमें ये 16 बड़े अधिकारी तो मेरे पास हैं, जिसमें एडीएम भी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट भी हैं, डिप्टी कलेक्टर भी हैं। और अगर मैं पीसीएस अधिकारी ग्रेडेशन लिस्ट की बात करूं तो इसमें जो प्रमोट किए गए वो भी हैं। मेरे पास वो सूची है जिसमें 11, मैं जियाउल हक साहब मरहूम का नाम हटा दूं तो 10 ऐसे अधिकारी हैं जो डीएसपी हैं, एडिशनल एसपी एसटीएफ हैं, एसपी पावर कॉर्पोरेशन हैं, डीएसपी हैं एलआईयू में, तमाम दूसरी जगहों पर।
ये देखिए आजम खान साहब, अगर आप या आपके सहयोगी इस वक्त समाचार पत्र देख रहे हो तो मैं चाहूंगा कि आप अपने तथ्य दुरुस्त कर लें। बस आप हैवीवेट मंत्री हैं, सरकार को बहुत उम्मीद है आपसे, आप मुसलमानों का असली चेहरा होने का दावा करते हैं, तो आपके जो तथ्य हैं वो तथ्य सही होने चाहिए, जो नहीं है फिलहाल अभी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक जुड़ रहे हैं। पाठक जी, 21 वर्षों में सिर्फ एक पीसीएस बना। आजम खान साहब कहते हैं हमें हर जगह मुसलमान चाहिए। मैं कहता हूं भैया प्रधानमंत्री भी ले लो, राष्ट्रपति भी ले लो, राज्यपाल भी ले लो, लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष भी ले लो और मुख्यमंत्री भी ले लो, लेकिन उनको योग्य तो बनाओ। अतुल जी, बयान आजम खान साहब का बड़ा विरोधाभासी है। हाँ। आपके पास जो तथ्य है और जो आज लखनऊ में समाचार पत्रों में छपा है, हाँ। उसमें तो उन्होंने ये कहा है कि कोई वहां उनको अफसोस है इस बात का। अगर उन्हें अफसोस है इस बात का तो पिछले 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमानों की सबसे हमदर्द सरकारें रही हैं। 2003 से लेकर 2007 तक, और अब 16 महीने की सरकार तो समाजवादी पार्टी की है। इसके पहले 5 साल बसपा की सरकार रही। अगर इन 10 वर्षों में उनको लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो उसके दोषी अकेले ये समाजवादी पार्टी के भी तो लोग हैं। हाँ। उनकी भी सरकारें नहीं। अगर उनको लगता है कि लोक सेवा आयोग में इनजस्टिस हुआ तो उस बातों को उन्होंने क्यों नहीं उठाया? और जो बात वो बोलते हैं वो जिम्मेदार आदमी है। हाँ। जिम्मेदार आदमी है, आपके पास लिस्ट है, तो ये बात ये कैसे कर रहे हैं कि नहीं हुआ कोई? पाठक जी, बड़ा सवाल ये है कि आप अगर ये कहते हैं कि इनजस्टिस हुआ तो अभी जो हो रहा है यूपी पीसीएस में जो अनिल यादव कर रहे हैं उसको उस पर क्या कहेंगे? तो एक काम कर दीजिए कि 10-15 वर्षों के लिए जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको कह दीजिए कि भैया आप परीक्षा दो ही नहीं, आप पान का खोखा खोल लो, आप हलवाई बन जाओ, आप पंचर जोड़ो, आप मोची बन जाओ, मैकेनिक बन जाओ। सरकारी नौकरियां सिर्फ यादवों और मुसलमानों के लिए हमने आरक्षित कर दी हैं। क्या दिक्कत है कहने में? लेकिन जो जिन बातों को कुल मिलाकर के तार्किक उत्तर होना चाहिए वो सरकार के पास है नहीं। हाँ। इसलिए उल जलूल बयानबाजी हो रही है। हाँ। कभी ये रोना रो रहे हैं कि साहब मुसलमानों का कोटा पूरा नहीं है। हाँ। मुसलमानों को अगर इन इतने वर्षों में लोक सेवा आयोग में मुसलमानों के चयन में कोई गड़बड़ी थी, कोई धांधली थी, तो आज तक समाचार पत्र के समाचार उठाने के बाद ही बात क्यों कर रहे हैं? हाँ। इसके पहले क्यों नहीं कहा इन्होंने? हाँ। और अगर ये भी सरकार में है, अगर इनकी सरकार में पिछले 3.5 साल में गड़बड़ी रही, 16 महीने में अब सरकार में गड़बड़ी रह रही है, तो उन्होंने इस बात को क्यों नहीं कहा? अब यह बात क्यों कर रहे हैं? एक बात, दूसरी बात गलत तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं। आपके पास सूची है कि इतने वर्षों में इतने लोग चयनित हुए जी, तो ये बात कैसे कर रहे हैं? दोनों बातें एक साथ कैसे सही हो सकती है? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और ये बहुत 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 चौंकाने वाली बातें हैं। आजम खान साहब जितनी जोर दे के सारी बातें कह रहे हैं, इतना बड़ा मंत्री अगर ऐसी तथ्य विहीन बातें करेगा तो हमको समझ में आना चाहिए कि भाई पूरी सरकार में किस कदर घोर कंफ्यूजन है, घोर कंफ्यूजन की स्थिति है। हर मोर्चे पर सरकार फेल हो रही है और आप समाज विरोधी, समाज को बांटने वाले दावे कर रहे हैं। किसी को यादव चाहिए, किसी को मुसलमान चाहिए, किसी को दलित चाहिए, किसी को बनिया चाहिए, किसी को ब्राह्मण चाहिए, किसी को भारतीय नहीं चाहिए। ये दिक्कत है पाठक जी। नहीं, कुल मिलाकर के वोट बैंक के वजह से किस किस चीज पर दांव लगाएगी समाजवादी पार्टी? जी, अपने वोट बैंक के लालच में समाज में विभेद पैदा करने वाली जो नीतियों को लेके आ रही है वो क्यों ला रही भाई? आरक्षण को लेकर के जो व्यवस्थाएं चल रही थी उसमें क्या दोष था और क्या दिक्कत थी? उसके बाद आप हर वर्ग का मंत्री ये कहे कि साहब हमारे वर्ग के लोगों को नहीं चयन किया गया, तो अगर नहीं चयन किया गया तो सरकार में वो मंत्री क्यों है? ठीक बात है। अगर उसे कष्ट है, उसे अफसोस है, तो उन चीजों को ठीक करना चाहिए ना। ठीक कह रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि अब आपके पास तो वो अधिकार नहीं है। वो भी पिछली भी जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो वो मंत्री थे, इस सरकार में मंत्री हैं जी। उन्होंने ऐसा काम क्यों नहीं किया जी? और अब जो बात कर रहे हैं वो किसे गुमराह के लिए कर रहे हैं? अपने समाज में अगर मैसेज देना चाहते हैं तो जब ये लिस्ट समाचार पत्र दिखा रहा है तो उनकी वह बात भी गलत हुई। ठीक कह रहे हैं। जिस बात पे वो अफसोस व्यक्त कर रहे हैं और अगर एक सवाल क्यों नहीं कराई? पाठक जी, एक सवाल ये भी तो खड़ा होता है कि आप जिस समाज की अगुवाई कर रहे हैं, आपने उस समाज को जागरूक क्यों नहीं बनाया? आपने उस समाज को शिक्षित क्यों नहीं किया? क्या आपको ये डर था कि अगर मुसलमान समाज अपेक्षाकृत तरीके से, आशातीत तरीके से शिक्षित हो जाएगा तो उसके दिमाग ज्यादा खुल जाएगा तो जो आज कंजर्वेटिव एक सोच, एक अप्रोच है,
उससे वो आगे बढ़ जाएगा। यानी कि आप जो नेता लोग हैं वो मुसलमानों को एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होना बंद कर देंगे। क्या ये भी डर था उसके पीछे? एक यूनिवर्सिटी बना के शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, नगर विकास मंत्री हैं और अपनी यूनिवर्सिटी में फ्लाईओवर उतरवा ले रहे हैं। हाँ, कर तो रहे हैं शिक्षित। हाँ हाँ हाँ, तो शिक्षा कैसे देनी है, ठीक है, और खुद ही उस यूनिवर्सिटी के कुलपति बन गए। चलिए, बहुत धन्यवाद भाई विजय बहादुर पाठक। रात 8 बजे आपसे फिर मिड डे मील वाला जो आज हमारा बिग बुलेटिन का मुद्दा है उस पर आपसे दोबारा से बातचीत होगी। बहुत धन्यवाद आपका। तो आजम खान साहब, हमारी मंशा सिर्फ इतनी है समाचार प्लस पर ये तस्वीरें दिखाने की, ये लिस्ट दिखाने की कि आप अब अगली बार जब कहीं तकरीर करें, मीडिया से रूबरू मुखातिब हो, तो कम से कम अपने जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स चेक कर लें और सही बातें कहें ताकि लोगों को अच्छा लगे। एक ब्रेक ले रहे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश में जो आगे की खबरें हैं वो हमारी सहयोगी नितिशा बंसल आपको बताएंगी।